देखिए, शुरू से चरित्र यही रहा है राष्ट्रीय जनता दल का कि परिवार को हमेशा पार्टी के नीचे रखा है और ऊपर रखा है। और मेरा मानना है कि यही कारण है कि आज पूरी तरह से राष्ट्रीय जनता दल में पार्टी के अंदर ही और परिवार के अंदर भी पद को लेकर महत्वाकांक्षा के कारण लड़ाई चल रही है। बिहार में एमएलसी के 7 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं, जिनमें 4 सीटें एनडीए गठबंधन के पास है और 3 सीटें महागठबंधन के खाते में गई। तेजस्वी यादव ने आनंद फानंद में तीनों टिकट जो है वो अपनी ही पार्टी के प्रत्याशियों को दे दिया, कारी सोहेब, मुन्नी रजक और अशोक कुमार पांडे को। इसके बाद महागठबंधन में घमासान मचा हुआ है और इसका मजा जो है वो कहीं ना कहीं जो मुख्य सत्तारूढ़ दल है एनडीए उनके नेता ले रहे हैं। अब देखिए, ताजा बयान जो है वो बिहार सरकार के आरसीडी मिनिस्टर यानी पथ निर्माण विभाग के मंत्री नितिन नवीन का आया है। नितिन नवीन ने कहा है कि महागठबंधन नहीं ठग बंधन है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं नितिन नवीन तेजस्वी यादव के ऊपर। देखिए, शुरू से चरित्र यही रहा है राष्ट्रीय जनता दल का कि परिवार को हमेशा पार्टी के नीचे रखा है और ऊपर रखा है। और मेरा मानना है कि यही कारण है कि आज पूरी तरह से राष्ट्रीय जनता दल में पार्टी के अंदर ही और परिवार के अंदर भी पद को लेकर महत्वाकांक्षा के कारण लड़ाई चल रही है। और उसी महत्वाकांक्षा को दूर रखने के लिए उन्होंने इस प्रकार से विधान परिषद और राज्यसभा की टिकटें बांटी हैं। परिवार से ऊपर उठ नहीं सकता, एक समीकरण विशेष से ऊपर उठ नहीं सकता है। और यही कारण है कि हमेशा महागठबंधन के लोगों को हाशिए पर रखकर, मेरा तो शुरू से मानना रहा है कि गठबंधन नहीं है, महागठबंधन नहीं, ठगबंधन है। हमेशा एक दूसरे को ठगने का काम तेजस्वी यादव करते हैं। भैया हमको एक छोटा सा बाइट लेना था। गंगा पाथवे का निर्माण जल्द ही पूरा हो जा रहा है। पटना में अशोक राजपथ पे जो जाम लगती थी या जो प्रमुख संस्थान थे पीएमसीएच और पटना कॉलेज, उनसे लोगों को राहत मिलेगा वहाँ जाने। जेपी गंगा पथ बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है पटना की ट्रैफिक को ईज करने के लिए, जहाँ पूरी तरह से एक गंगा के किनारे एक पूरा मेरीन ड्राइव के रूप में दिखेगा। साथ ही साथ जो पूरी तरह से अशोक राजपथ पे जो पूरी भीड़ होती थी उसको एक अल्टरनेट रूट मिल रहा है और सीधे अटल पथ से कनेक्टिविटी जो होगी। और पटना शहर के अंदर उसको करीब 4 स्थानों के अंदर से हम लोग अशोक राजपथ से कनेक्टिविटी दे रहे हैं। इसलिए पूरी तरह से गंगा पाथवे के बनने से पटना के ट्रैफिक को बहुत सुगम होगा। साथ ही साथ जो पटना के लिए टूरिस्ट स्पॉट के रूप में भी वो देख सकते हैं। और हम लोग अभी उसको पूरी तरह से उसमें पैथवे भी बना रहे हैं लोगों के चलने के लिए भी, और उसको इसी महीने हम लोग उसका लोकार्पण करेंगे। बिहार के 7 सीटों पर विधान परिषद के चुनाव होने हैं और तेजस्वी यादव ने किस आनंद फानंद में ये फैसला लिया, आपको बताएं कि 75 सीटें जो हैं वो राजद के पास है, 19 सीटें कांग्रेस के पास है और 16 सीटें माले के पास है। यानी माले और कांग्रेस के सीटों को अगर हम जोड़ देते हैं तो यह आंकड़ा करीब 35 पहुंचता है। और 35 वो संख्या होगा जिसके बदौलत एक एमएलसी का चुनाव किया जा सकता है। तो तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी और खासकर लालू प्रसाद यादव के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो उन्होंने माले को यह आश्वासन दिया था कि एक एमएलसी का सीट उन्हें दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और तीनों प्रत्याशी जो हैं वो राजद की तरफ से खड़े कर दिए गए। जिसके बाद अब लगातार मीटिंग हो रहे हैं माले नेताओं और राजद के नेताओं के बीच, लेकिन बात बनते हुए नहीं दिख रही है। और इसी पर तंज कसा गया है, इसी पर यूं कह सकते हैं आपकी मजा लिया गया है। भाजपा के बड़े नेता आप कह सकते हैं बिहार सरकार में मंत्री हैं नितिन नवीन। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए NBC 24 के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।